तहरीक इंसाफ के संगजानी के मकाम पर जलसे से कबल अमन आमा बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। फैजाबाद समेत रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले मुतादिद रास्ते बंद, रेड जोन सील, मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। शहरियों को डबल रोड से 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत। पीर वदाई से गोलड़ा मोड़ इस्लामाबाद का रास्ता खुला है। मुतबादिल रास्तों पर भी पुलिस की नफरी मौजूद। सुबह सवेरे जलसागाह के करीब मशकूक बैग बरामद। पुलिस के मुताबिक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद मिला है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच गया। तहकीकात जारी। इस्लामाबाद के संगजानी ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां। मिट्टी के टीलों, कीचड़ और नाहमवार जमीन के बाद जलसागाह में कुर्सियां लगाने में दुश्वारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा, NOC मनसूख हुआ भी तो जलसा जरूर होगा। इस्लामाबाद का जलसा बानी PTI की रिहाई के लिए किया जा रहा है। इमरान दारी हर सतह पर मौजूद है। 9 मई जिसने किया है या करवाया है उसको सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज इस्लामाबाद में तमाशा होने जा रहा है। इस्लामाबाद जलसे में क्या होगा? म्यूजिक चलेगा और ये लोग घरों को वापस चले जाएंगे। इनको पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए प्लांट किया गया है। हालात ख़राब करने और फितना फसाद की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाज़त मनसूख कर दी जाएगी। जलसे के रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे का वक्त 4 बजे से 7 बजे तक है। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक ख़त्म करना होगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ कोई भी नारा नहीं लगेगा। गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी के इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत के बाद पुरअमन इज्तिमाउ अमन आमा बिल कानून बन गया। फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां तैयार। 40 से ज़्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां सवाबी पहुंचा दी गईं। गाड़ियों में एम्बुलेंस और फायर व्हीकल मौजूद। ज़राए के मुताबिक मुमकिन बंद रास्ते खोलने के लिए क्रेन, एक्सकेवेटर और डिजास्टर व्हीकल्स भी तलब। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू 1122 के वसाइल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तमाम गाड़ियां और एहलकार किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैनात हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक रब्ता। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मंसूर आएंगे। हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। बिजली बिल्स पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली की टैरिफ में कमी जमात इस्लामी के मुतालिबात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी PTI पर डाला जाए। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कहीं से हुई थी? ये लाजमी तौर पर बानी PTI की हिदायत थी। वज़ीर दिफा ने कहा है कि गम बानी PTI को अपना इक़्तिदार छिन जाने का था। दूसरा गम जनरल फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राबता किया और यकीन दहानियाँ भी करवाई कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ ज़मानतें भी दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद PTI की सियासत में हद से ज़्यादा मुलव्वस थे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद PTI क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फ़ाल बनाया जाए। जनरल फैज़ और बानी PTI के दरमियान जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए रब्ता था। ज़राए का कहना है कि जेल के अमले के कुछ अरकान पहले ही अपने बयान कलमबंद करा चुके हैं, जिनसे जनरल फैज़ और बानी PTI के ताल्लुक और उनके दरमियान बिलवास्ता बातचीत की तस्दीक होती है।
ज़राए का कहना है कि जनरल फैज़ को फौजी हुक्काम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज़ सरगर्मियों से मुतालिक एक से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज ही नहीं आए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत IPP से मुआहदों पर नज़रसानी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नाकाबिल बर्दाश्त है। पावर प्रोड्यूसर्स और हुकूमत ये बात समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खबररसां इदारे को इंटरव्यू, कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को खास हद तक कारोबारी समझौता किए बगैर जल्द रियायत फराहम करना होगी। बिजली के मौजूदा निर्ख से मुल्की तरक्की को नुकसान पहुँच रहा है। अवैस लगारी ने पावर कंपनीज को मुआहदे का कोई नया मुसवदा या खास शराइत भेजने की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत नए मुआहदे के लिए IPPs को मजबूर नहीं करेगी, बल्कि मुआहदे में तब्दीलियाँ बाहमी रजामंदी से होंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन के नताइज धांधली ज़दा हैं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से कवानीन पास होंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी, हम नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। बड़े लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहते हैं कि इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, जमहूरियत को हक मिलना चाहिए। मौलाना हनीफ जालंधरी ने खिताब में कहा, इज्तिमा दलील है कि उलमा इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं। जलसे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर उलमा कराम का भी खिताब। मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जल्द जारी करने पर जोर। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और इमरान खान पाकिस्तान में दहशत गर्दी लाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। PTI हुकूमत के पाकिस्तानी इलाकों में तालिबान को वापस जाने की इजाज़त देने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 100 से ज़ायद सख्त गिर मुजरिमों को रिहा किया गया। वो अब कमांडर बन चुके हैं। वो आज पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दाना हमलों के मास्टर माइंड हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब के दौरान फरार होने वाले तकरीबन 40,000 अफराद को पाकिस्तान वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। आज की दहशतगर्दी उसी से जुड़ी हुई है। इसहाक डार ने कहा कि PTI से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। अमरीका और बरतानिया को रूस, चीन और मशरक़ वुस्ता से खतरा है। अमरीका और बरतानिया के पास एक दूसरे के अलावा कोई काबिल एतमाद इत्तेहादी नहीं। अमरीकी और बरतानवी खुफिया एजेंसी के सरबराहों का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में शाया मजमून में CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स और बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह रिचर्ड मोर ने लिखा कि आलमी निज़ाम को जो खतरा इस वक्त लाहक है वो सर्द जंग के बाद से नहीं देखा गया। उन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अमरीका और बरतानिया का इत्तेहाद पहले से ज़्यादा ज़रूरी करार दिया। फरवरी 2022 में होने वाले रूसी हमले के खिलाफ मुज़ाहमत में अमरीका और बरतानिया यूक्रेन के अहम माली और अस्करी हामियों में शामिल। डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सड़क किनारे ढाबे पर शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दुआएं दी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना बाजार के करीब बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक। गाड़ी के करीब हुए धमाके में 3 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में मौजूदा दौरे हुकूमत में मजीद 542 स्कूल्स बंद हो गए। सूबे में बंद स्कूलों की तादाद 3694 हो गई। सूबाई महकमे तालीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल बंद होने की बुनियादी वजह असातिज़ा की कमी है।
सूबे में बंद स्कूलों को फाल करने के लिए कम से कम 16,000 असातिज़ा की ज़रूरत है। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया खमीसो गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन 5 मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके मुनशियात और नकद रकम बरामद कर ली गई। बल्दिया दाऊदी गोट से एक शख्स की लाश मिली है। कराची के इलाके जौहराबाद फेडरल बी एरिया में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक, असलह और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो दम तोड़ गए। ब्यामर में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से शाहरा कराकरम शदीद मुतासिर। शाहरा कराकरम को डबल वे क्लियर करने के लिए काम जारी है। हुक्काम के मुताबिक 3 रोज तक सुबह 6 बजे से दिन 11 बजे तक शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद होगी। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 14 रोज से बंद है। ट्रेन सर्विस धोजान पुल गिरने के बायस मुअत्तल है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिब्बी से हरनाई के लिए ट्रेन सर्विस 23 जुलाई से बंद है। हरनाई में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत 1.5 महीने में भी ना हो सकी। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन भी 15 रोज से बंद है। चागी में बह जाने वाली रेलवे लाइन की मुरम्मत भी नहीं हो सकी। कोयटा चमन ट्रेन सर्विस बंद हुए 10 रोज गुजर गए। शीलाबाग सुरंग की मुरम्मत में मजीद 15 रोज लग सकते हैं। कोहाट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, नासिर जमान नामी शख्स जाम बहक। नासिर जमान ने मरने से पहले वीडियो में दावा किया था कि रहनुमा पीपल्स पार्टी अमजद आफरीदी और मुसल्लह अफराद ने 6 सितंबर को इसे अगवा करने की कोशिश की। इन पर फायरिंग भी की गई। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ से नासिर जमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फहद, यूसुफ और अमजद आफरीदी का बेटा बाबर आजम नामजद अमजद खान आफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके फार्म हाउस पर फायरिंग की गई। इनका बेटा जख्मी हुआ है। तहकीकात की जाए। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अमजद खान आफरीदी के बेटे पर फायरिंग की इत्तला नहीं, तफ्तीश अभी जारी है। अटक में नवी जमात का तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को ज्यादती के बाद पानी में डुबोया गया। मुल्जिमान की निशानदही पर बच्चे की लाश डैम से मिल गई। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की कार्रवाइयां रोकने में अहम किरदार अदा किया। गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फोर्सेस के हमलों में गजा सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में शहीदों की तादाद 31 हो गई। लेबनान पर इसराइली हमले में 3 इमरजेंसी एहलकार शहीद। हिजबुल्लाह के करियात शमूना के मकबूजा इलाकों पर जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल का शुमाली इसराइल में स्कूल बंद करने पर गौर। यमनी फौज ने मारब में एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराया। यमनी मुसल्लह फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा है कि अब तक अमरीका के ऐसे 8 ड्रोन मार गिराए। गजा में इसराइली हमलों को 11 महीने हो गए। इसराइली फौज अब तक 41,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 1 लाख के करीब फ़लस्तीनी जख्मी, 90% से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो गए। अमरीका समेत तमाम ताकतवर ममालिक और आलमी इदारे 11 महीने बाद भी गजा में इसराइली हमले रुकवाने में नाकाम। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबरा विलियम बर्न्स का कहना है कि गजा जंग बंदी के मजीद जामे तजावीज़ कुछ दिनों में पेश करेंगे। गाजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहरा। इसराइली हमलों के 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का सड़कों पर मार्च। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में इसराइल के जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। आज आलमी यौम ख्वानदगी मनाया जा रहा है। मुल्क में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान में मजमूई शरह ख्वानदगी मुल्क में सबसे कम यानी 42% है। पिछले 3 साल तक वजीर तालीम रहने वाले नसीबुल्लाह मरी का जिला कोहलू शरह ख्वानदगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के आबाई जिला डेरा बुगटी में सिर्फ 9% खवातीन पढ़ी लिखी हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक नायब सदर ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका के लिए कोई शख्स इतना बड़ा खतरा नहीं जितना डोनाल्ड ट्रंप है। साबिक सदर जॉर्ज बुश के दौर में भी नायब सदर थे।
एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। वियतनाम के शिमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 12 लापता, 78 जख्मी। इससे पहले चीन में तूफान के बायस बिजली गिरने, शदीद बारिश और 145 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी हुए। 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। तूफान यागी चीन के सूबे हेनान से टकराया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राबते में है। मंसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीमें आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन्स का फैसला कोचेस और सिलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा। तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। पैरा ओलंपिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरा ओलंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया था। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो उससे नए आने वालों को भी हौसला मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पैरा ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। और बड़े सगीर की नामवर गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गई।